हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर सिटी। माई सेल्फ सावी लहरे। आज हमारा क्लास 4 है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में कौन कौन से कीज़ होते हैं और उनका क्या क्या यूजेस है। तो बिना देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कीबोर्ड के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसे बोलते हैं, तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस को बोला जाता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इसमें आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कीबोर्ड के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कीबोर्ड को इन्वेंट किसने किया था और ये कब आया था। तो कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने इन्वेंट किया था 1868 में। अब जानते हैं हम लोग कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में हमें 104 बटन मिल जाते हैं। ये जो कीबोर्ड है इसको क्वर्टी कीबोर्ड करके बोला जाता है। इसका नाम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 6 लेटर है उसके नाम पर रखा गया है। तो कीबोर्ड में हमें सबसे पहला जो की मिलता है वो एस्केप बटन का है। एस्केप बटन का यूज़ क्या है, एस्केप बटन के थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। जैसे हम टैली में वर्क कर रहे होते हैं तो टैली से अगर हमें बाहर जाना है तो उसके लिए एस्केप बटन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में हमें फंक्शन की मिलता है। फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। ठीक, इनका अलग अलग यूज़ होता है। ये अपने आप में एक कमांड होता है। जैसे कि F1 का यूज़ हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। F2 का यूज़ हम लोग रीनेम करने के लिए करते हैं। F3 का यूज़ हम लोग सर्च करने के लिए करते हैं। F4 से हम लोग एड्रेस देने के लिए करते हैं। F5 से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को रिफ्रेश करना है उसका यूज करते हैं। F6 से हम लोग फिर से क्या है, एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। F7 से ग्रामर और स्पेलिंग चेक किया जाता है। F8 से रिबूट होता है। F9 से MS वर्ड को रिफ्रेश किया जाता है। F10 से हाईलाइट होता है और F11 से फुल स्क्रीन आता है। F12 से कुछ भी हम लोग जो फाइल बनाए हैं उसको हम अगर एक बार सेव किए हैं और दोबारा किसी अन्य नाम से करना चाहते हैं तब हम F12 का यूज़ करते हैं और उसे सेव एस बोला जाता है। एक बार सेव कर लिए हैं, दोबारा सेव करना है तो वो सेव नहीं होता है, सेव एस होता है। तो हमने फंक्शन की के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका बेसिक जानकारी देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो की हमें प्राप्त होता है कीबोर्ड में, ये टैब है। टैब बटन का यूज़ हम लोग जैसे कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, टैब बटन का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम लोग जंप करते हैं, कुछ एरिया दूर जाना है तो। नेक्स्ट बटन है कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक अगर हम लोग ऑन करते हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है ये नॉर्मली अगर हम लोग टाइप करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखाता है, लेकिन कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और अगर इसको ऑफ करना है तो फिर से हम कैप्स लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से ऑफ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की है शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। ये तीनों को और एक में मिल जाता है विंडो। इनको मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की बोला जाता है क्योंकि इनका सिंगल यूज़ ना करके हम लोग जो अल्फ़ाबेट की दिख रहा है इनके साथ में हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल-C करेंगे तो कॉपी होता है, कंट्रोल-V करेंगे तो पेस्ट होता है। वैसे ही अगर हम शिफ्ट के साथ अल्फ़ाबेट की को प्रेस करते हैं, जैसे हमें एक लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वैसे ही अल्ट का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ शॉर्टकट बनाना है, जैसे अल्ट पी करेंगे तो क्या बोलते हैं, टैली में प्रिंट हो जाता है, तो इसका भी यूज़ हम लोग शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। विंडो बटन का यूज़ भी हम लोग शॉर्टकट के रूप में करते हैं। उसके बाद यहाँ पास मिल जाता है हमें स्पेस बटन। स्पेस के थ्रू जैसे हम टाइपिंग वगैरह सीख रहे हैं या टाइपिंग वगैरह करते हैं, 2 सेंटेंस के बीच में हमें स्पेस देना है तो हम स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट बटन जो हमने इस साइड देखा था वही हमें इस साइड भी मिल जाता है। ये जोड़े में रहता है, जैसे शिफ्ट की 2 रहता है, कंट्रोल की भी 2 रहता है, अल्ट की भी 2 रहता है, तो वही चीज़ हमें इस साइड भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की है बैक स्पेस की का। बैक स्पेस
की का यूज़ तब किया जाता है जैसे हम कोई सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस के लेफ़्ट साइड के कुछ अल्फ़ाबेट को अगर हमें डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, सेंटेंस का जो लेफ़्ट साइड का जितने भी अल्फ़ाबेट लिखाए हैं उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की है हमारा इंटर की। इंटर की का यूज़ करके हम नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं और कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमें न्यू पेज प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इस साइड में हमें 4 की मिल जाता है। इसको डायरेक्शन की या फिर इसको कर्सर मूवमेंट की भी बोला जाता है। इसका यूज़ करके हम कुछ भी अगर वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू, जैसे लेफ़्ट राइट अप डाउन जाना है, तब इन चारों की का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की हमें यहाँ पर प्राप्त होता है इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ टाइप किए हैं, अगर उसके जगह में हमें कुछ दूसरा टाइप करना है तब हम लोग इंसर्ट की का यूज़ करते हैं और दूसरा वर्ड टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट की है हमारा स्क्रॉल लॉक की। कोई कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं, अगर हम वहाँ पास हमें एक स्क्रॉल बटन प्राप्त होता है, स्क्रॉल बटन को अगर हमें यूज़ नहीं करना है, एक जगह पॉज करना है, तब हम स्क्रीन लॉक बटन का यूज़ करेंगे। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे स्क्रीन हमारा जो है स्क्रॉल लॉक जो बटन रहता है वो लॉक हो जाता है, फिर वो स्क्रॉल नहीं होता है। उसके बाद जैसे हम वर्क कर रहे हैं, एक पेज हमें ऊपर जाना है तो अप की का यूज करेंगे और एक पेज नीचे जाना है तो हम ये डाउन की का यूज करेंगे। किसी वर्क के फर्स्ट पेज में जाना है तो हम होम का यूज़ करते हैं, उस पेज के लास्ट में जाना है तो हम इन बटन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह लिए हैं उसको डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पास हमें मिल जाता है, जो चीज़ हम यहाँ पास देखते हैं नंबर्स वगैरह, वही चीज़ हमें यहाँ पास मिल जाएगा। इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। इसका यूज जैसे हम कुछ डिजिट वगैरह का इंटर करते हैं, डाटा वगैरह, तब इसका यूज़ किया जाता है। यही पास हमें एक की मिल जाता है जिसको नम लॉक बोला जाता है। नम लॉक अगर ऑन रहेगा तभी यहाँ पास कुछ भी जो डिजिट लिखा है वो प्रेस होगा, और अगर ये ऑफ रहेगा तो आप कुछ भी प्रेस करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। तो जब भी आप इस साइड के की का यूज़ करेंगे चेक कर लेंगे कि ये नम लॉक बटन ऑन है कि ऑफ है। अगर ये ऑन रहता है तो हमें यहाँ पास लाइट जलते हुए मिलता है। तो इसको जब भी आप इस साइड के की का यूज़ करेंगे सबसे पहले चेक करना है कि नम लॉक बटन ऑन है कि ऑफ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि हम कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, उसका क्या क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और एक एक की के बारे में जानेंगे कि वो क्या क्या वर्क करता है करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।